संजीवनी के शो में हम हर रोज आपकी सेहत से जुड़ी किसी एक समस्या पर चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं उस परेशानी से बचने का आयुर्वेदिक समाधान। लेकिन आज हम किसी बीमारी की चर्चा न करके सीधे उस समस्या की बात करेंगे जिसकी कमी होने के कारण हमारी सेहत पर कई सारी बीमारियां अपना असर दिखाने लगती हैं। बालों का टूटना, वजन कम होना, दुबलापन, सुस्ती, शरीर में खून की कमी, ये हमारी सेहत से जुड़ी कुछ ऐसी परेशानियां हैं जिसके होने की वजह शरीर में आयरन की कमी मानी जाती है। अगर आपके शरीर में आयरन की कमी है तो आज आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज डॉक्टर साहब आपको बताएंगे शरीर के लिए क्यों जरूरी है आयरन और आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या करें क्या ना करें। साथ ही साथ संजीवनी टिप्स में आप जानेंगे कि कैसे करें कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस। सबसे पहले डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि अगर आपके शरीर में आयरन की कमी है तो आपको कौन कौन सी परेशानियां हो सकती हैं? देखिए, आयरन की कमी अगर है तो उसके कारण जो परेशानियां होंगी, तो पहले हमें उसको आयरन का फंक्शन हमको जो है समझना पड़ेगा कि आयरन क्या काम करता है हमारे शरीर। मेनली जो हमारा रक्त है, जो खून है, उसके निर्माण में आयरन का बहुत बड़ा रोल है। हीमोग्लोबिन विशेष रूप से जो उसमें होता है उसके निर्माण का कार्य ये करता है। तो इसलिए अगर रक्त की आयरन की कमी होगी तो हीमोग्लोबिन कम होगा, और हीमोग्लोबिन और रक्त का जो मेन फंक्शन है वो ऑक्सीजन को शरीर में पहुंचाना। एक एक जगह जो पूरे सेल्स में जो ऑक्सीजन जाता है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को जो लेकर के आते हैं, या फिर जो है हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी पावर है, शक्ति है, उसको बनाता है। या हम कहें कि हमारे शरीर में कई बार जो है जो डिपॉजिटेड शुगर रहती है उसको अगर कन्वर्ट करना है एनर्जी में, शुगर को एनर्जी में कन्वर्ट करना है, तो ये रक्त के काफ़ी सारे काम हमारे शरीर में होते हैं। खून बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो उसमें अगर आयरन की कमी होगी, आयरन की कमी होने से खून की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों पर असर पड़ता है उसका। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि आयरन हमारे शरीर के अंदर हमेशा प्रॉपर क्वांटिटी में जाए, ताकि खून अच्छी मात्रा में हमारा शरीर में बने और अच्छी क्वालिटी का खून बने। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदीप है फरीदाबाद से। क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो जी, हेलो जी बोलिए। जी सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरी आंखें पीली पीली सी हो रही हैं। कब से हो रही है भैया पीली? ये शुरू से मेरी ख्याल से 2-3 साल हो गए। 2-3 साल? आपने कोई टेस्ट किया इसका? कभी लीवर का कोई टेस्ट कराया हो या कोई ब्लड टेस्ट? ऐसा कोई टेस्ट नहीं कराया मैंने। देखिए, टेस्ट तो कराना चाहिए। पीली आंखों का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है आपका लिवर जो है ठीक से काम नहीं कर रहा है। हमारे शरीर के अंदर जो है कुछ पिगमेंट्स होते हैं, कुछ जो है बाइल जूसेस होते हैं, बाइल पिगमेंट्स होते हैं, उनका अगर अवरोध हो जाता है, उनका शोधन ना हो, रक्त में मिल जाए, तो वो हमारे शरीर में विशेष रूप से आंखों में या नाखूनों में या त्वचा में भी पीलापन पैदा कर सकते हैं। तो थोड़ा सा एक निरीक्षण जरूर करिए, कम से कम ये पता तो चले कि कहीं ना कहीं कोई टॉक्सिसिटी तो नहीं, आपके लिवर में कोई ऐसी कोई विषैली चीज़ें जमा हो गई हैं, कोई वहाँ किसी विष का प्रभाव है, किसी टॉक्सिन्स का प्रभाव है, जिसकी वजह से आपका ये इस तरह का जो लक्षण आपको दिख रहा है। लेकिन आप घबराएं नहीं, ऐसे रोगों का इलाज आयुर्वेद में बहुत अच्छा है। खास तौर से लिवर के कोई भी रोग आपको हो, किसी भी प्रकार का, लिवर के रोगों का बहुत अच्छे उपचार हैं। यहाँ तक के जो इस प्रकार के रोग हैं लिवर के, जिनको डॉक्टर्स बोल देते हैं कि भाई अभी लास्ट स्टेज है, अभी कुछ नहीं हो सकता, वहाँ पर भी आप अगर आयुर्वेद की शरण में जाएं तो मैं आपको ये कह सकता हूँ, बिल्कुल अच्छे जोर से कह सकता हूँ कि आयुर्वेद में काफ़ी सारी ऐसी औषधियाँ हैं जो हमारे लिवर को शक्ति देती हैं, लिवर को एक प्रकार से टोन अप करती हैं। लिवर टॉनिक्स हमारे यहाँ बड़े अच्छे हैं, और आमतौर पर आपने देखा होगा कि लिवर टॉनिक जब आप लेते हैं तो उससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलता है, आपको फ़र्क पड़ने लगता है। तो एक तो आपसे मैं निवेदन करूँगा कि आप चेकअप जरूर कराएं, अपने ब्लड का परीक्षण कराएं, उसमें देखें, लिवर फंक्शन टेस्ट एक होता है छोटा सा, वो हो जाएगा इजीली, वो जरूर कराएं। और अभी फ़िलहाल के लिए आप अगर मिले, आपको ताज़ा गन्ने का रस मिलता है तो 1 गिलास ताज़ा साफ़ सुथरा गन्ने का रस हर रोज़ पीना शुरू करिए, उससे कुछ आपको इम्प्रूवमेंट आएगा। साथ में घृत कुमारी, एलोवेरा जो होता है, एलोवेरा का गूदा या उसका रस सुबेरे 2-3 चम्मच खाली पेट रोज़ पिए, उससे भी आपको फ़र्क पड़ना शुरू होगा। और अब डॉक्टर चौहान से जानते हैं कि हमारी सेहत के लिए आयरन कितना जरूरी हो जाता है और इसकी कमी क्यों हो जाती है हमारे शरीर में। देखिए, ज़रूरत तो इसलिए होती है कि हर एक ऑक्सीजन की कमी, हर एक सेल को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, हर एक सेल को जो है एनर्जी की ज़रूरत है, शक्ति की ज़रूरत है। तो इसलिए बहुत आवश्यकता है कि हमारे शरीर में खून की क्वांटिटी क्वालिटी अच्छी रहे, और वो आयरन का वहाँ पर बहुत बड़ा रोल है। अब आयरन की कमी क्यों हो जाती है हमारे बॉडी के अंदर, उसको थोड़ा ध्यान देना है। एक सबसे बड़ा कारण है कि अगर हमारा भोजन जो हम खा रहे हैं, जो भी हम अपना जो फूड लेते हैं,
उसमें अगर आयरन की डेफिशिएंसी है, कुछ लोग न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं रखते हैं, खास तौर से हमारे जो ग्रामीण भाई हैं, बहनें हैं, वो इस चीज़ पर उनका विशेष ध्यान नहीं है। एक ही प्रकार का भोजन उनका रोजमर्रा में चल रहा होता है, हरी सब्जियां नहीं खाते आमतौर पर और फ्रूट्स नहीं खाते हैं, तो उससे भी हमारे आयरन की कमी होती है। आमतौर पर जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनमें आयरन की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वो जो बच्चा डेवलप हो रहा है उसको भी पोषण की जरूरत है, वो एक कारण है। एक्सेसिव ब्लीडिंग अगर हो, बहुत ज़्यादा खून बह रहा है किसी भी कारण से, महिलाओं में जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल है या कहीं पर चोट लगने से, तो इस प्रकार से ये आयरन की कमी होती है। या कभी कभार ऐसा भी होता है कि आयरन आप ले रहे हैं, आपकी डाइट में अच्छा आयरन ले रहे हैं, लेकिन वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा आपको। कई लोग हमारे पास आते हैं कि आयरन की टेबलेट भी ले रहे हैं और दवाइयाँ भी ले रहे हैं, फिर भी जो है आयरन हमारा नहीं, हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि उसका एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में नहीं। या हम अपनी भाषा में कहें, यदि पाचन आपका कमजोर है तो पचता नहीं है, या पित्त की अधिकता है, थोड़ा सा और स्पेसिफिक आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी में कहें कि पित्त की अधिक वृद्धि है आपके शरीर में, तो आपका जो पाचन है वो ठीक नहीं होगा, या जो जूसेस हैं वो ठीक से काम नहीं करेंगे, तो भी शरीर में जो आप भोजन खा रहे हैं उससे आयरन का निर्माण या उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, एसिमुलेशन नहीं हो पाएगा, और आयरन की डेफिशिएंसी आपको हो जाएगी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजेश है जयपुर से। क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मेरे ना स्टोन की प्रॉब्लम है। कहाँ पर है जी स्टोन? गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर में स्टोन? हाँ जी। देखिए, गॉल ब्लैडर का स्टोन जो होता है वो बहुत कठिन है, उसकी चिकित्सा आसान नहीं है। आयुर्वेद में हम लोग जरूर, हमारे पास पेशेंट आते हैं, उनका हम चिकित्सा भी करते हैं, प्रयास भी करते हैं, लेकिन रिजल्ट्स के मामले में अगर हम देखें तो मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बताता हूँ कि रिजल्ट्स में मैं बहुत जोर से दावे के साथ नहीं कह सकता कि भी बिल्कुल हाँ हमारे पास इतने % रिजल्ट है। कुछ लोगों को फायदा होता है, लक्षणों में डेफिनेटली फायदा होता है। जो लक्षण होते हैं, पेट में कोई दर्द होता है, पेट में भारीपन होता है, एसिडिटी होती है, खाना नहीं पचता है, उसके लिए डेफिनेटली आयुर्वेद में बहुत आपको अच्छी औषधियां हैं, उनसे फर्क पड़ता है। कुछ लोगों में हमने देखा है कि अगर सही प्रकार से उनका दवाई उनको जो है ठीक बैठती है, या वो सही प्रकार से वो परहेज वगैरह करते हैं, तो कुछ लोगों में गॉल ब्लैडर स्टोन्स की कुछ क्वांटिटी या उसकी जो मात्रा जो है उसकी, या उसका जो साइज है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो ये देखा है, लेकिन फिर भी आप अगर ऑपरेशन नहीं कराना चाहते हैं, ऑपरेशन में नहीं जाने की आपकी इच्छा है, तो आप आयुर्वेद जरूर ट्राई करिए। बहुत उससे अगर एक बार को आपकी पथरी का साइज भी अगर कम नहीं होगा, तो और काफ़ी सारे जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उससे जुड़े हुए, या जो उसका रूट कॉज है उस पर डेफिनेटली हम काम करके उसको ठीक कर सकते हैं। तो अब डॉक्टर साहब से जानते हैं कि आयरन की कमी से शरीर पर कौन कौन सी बीमारियां या परेशानियां हो सकती हैं। और कहते हैं ना कि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। क्या आयरन की अधिकता भी परेशानी का सबब बन सकती है डॉक्टर साहब? बिल्कुल बन सकती है। अगर आयरन अधिक होगा तो कई तरह की चीज़ें हैं, जैसे कि फटीग होती है, थकावट होती है, वेट लॉस हो जाएगा, या मसल्स में जो क्रैम्प्स आने लगते हैं, ये अधिक होने से है। लेकिन अगर आयरन डेफिशिएंट है तो उससे कई बीमारियां होती हैं। एनीमिया आपने सुना होगा, खून की कमी जिसमें होती है, या श्वास कष्ट, यानी कि चलने फिरने में जब आपको सांस फूलने लगता है बड़ी जल्दी, ऑक्सीजन की कमी आपके ब्रेन के अंदर हो जाती है, तो हमेशा मस्तिष्क आपका ऐसा रहता है कि कुछ क्लैरिटी नहीं होती उसमें, फॉगीनेस जिसको बोलते हैं। आपको जो है कंसंट्रेशन आपकी ठीक से नहीं होती है, आपकी जो है कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसमें ध्यान नहीं लगता है, नींद आती रहेगी, हमेशा सुस्ती बनी रहेगी, शरीर में पीलापन आपको दिखेगा, बॉडी जो है थोड़ा त्वचा पीली होने लगती है, खून की कमी होती है। तो ये सब चीज़ें जो है, अगर आयरन कम होगा तो आपको ये लक्षण आपको शरीर में दिखाई देंगे। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अभिषेक है मथुरा से। जी, क्या जानना चाहते हैं आप? जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी सर, मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरे को ना 1 महीने 1.5 महीने में हमेशा मुंह में छाले होने लगते हैं। अच्छा जी, और ये प्रॉब्लम ये कम से कम मेरे को बचपन से ही है, मतलब ये प्रॉब्लम, और अभी मेरी जो एज है वो 19 ईयर्स है। अच्छा, तो आपको कुछ दाने वाने भी निकलते हैं क्या चेहरे पर? नहीं, दाने तो नहीं निकलते, ओनली कोई जैसे पिंपल्स वगैरह या कोई कील मुहासे जो होते हैं? नहीं, ऐसे निकला था, पहले व्हाइट निकलते थे थोड़े चेहरे पे, मगर अपने और पेट में जलन होती है क्या कभी? नहीं, पेट में तो जलन नहीं होती है। और सिर, बाल ठीक है आपके? बाल तो नहीं गिर रहे हैं? नहीं, बाल तो भी नहीं झड़ रहे हैं। अच्छा, पेट साफ होता है रोज? जी, पेट तो साफ हो रहा है। अच्छा, देखिए छाले जो निकल रहे हैं, पित्त बढ़ता है शरीर के अंदर, पेट के अंदर पहले पित्त बढ़ता है, वो पित्त जो है शरीर के उस हिस्से को पकड़ता है पहले
जो कमजोर है, वहां जाकर के पित्त का जो हम स्थान संश्रय बोलते हैं आयुर्वेद में इसको, वहां जाकर के पुनर्स्थापित वो होकर वहां रोग पैदा होता है। तो छाले शरीर में कहीं भी निकले, उनमें जो है जलन होती है, उनमें रेडनेस होती है, ये पित्त का लक्षण है। जलन होना, लालिमा होना, ये पित्त का लक्षण है। तो एक तो गर्म चीजें आप ना खाएं, मिर्च, मसाले, अचार, खटाई, बहुत ज्यादा तली चीजें, जंक फूड, नॉन वेज, अल्कोहल, स्मोकिंग, गुटखा, पान इत्यादि बिल्कुल 100% बंद कर दीजिए। ये ऐसे ठीक नहीं होगा, ये रोग आपका बढ़ चुका है। अगर पित्त पेट में ही रहे तो वो इजी होता है, लेकिन पेट से चल करके वो आपके जीभ में, मुंह में या त्वचा के किसी हिस्से में या किसी और अंग में जब चला जाता है तो वहां से उसको निकालना आसान नहीं होता, वहां मेहनत करनी पड़ती है, टाइम लगता है उसमें। और सबसे बड़ी मेहनत होती है कि आपको परहेज जो है उसका ध्यान रखना पड़ता है। आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सी चीज मेरे को गर्मी कर सकती है, उसको आपको नहीं खाना है। दूसरा, इसमें आप एक चूर्ण बनाइए, आंवला, मुलेठी और धनिया, 3 चीजें, आंवला, मुलेठी, धनिया, तीनों को बराबर बराबर मात्रा में पीस करके चूर्ण बना करके 1-1 चम्मच दिन में 2 बार खाली पेट आपको लेना है। सुबह नाश्ते से पहले ले लो, शाम को 5-6 बजे ले लीजिए भोजन से पहले। तो इससे क्या है कि अंदर की हीट आपकी कम होनी शुरू होगी, लेकिन हीट बढ़ानी नहीं है ज्यादा। रोग, जैसा मैं बार बार कहता हूँ, रोग जब पुराना हो जाता है तो आयुर्वेदिक औषधियां भी उसमें नुस्खों के साथ साथ आपको लेनी चाहिए। नुस्खा आपको एक इनिशियल स्टार्ट के लिए है, लेकिन दवाई उस रोग को जड़ से ठीक करने के लिए होती है। तो अब डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि कोई कैसे जाने कि उसके शरीर में आयरन की कमी है और वो लक्षण कौन से होंगे जिसे पहचान कर कोई जल्द से जल्द उसकी कमी को पूरा कर सकता है। देखिए, बार बार बीमार होना, शरीर में बहुत कमजोरी होना, इम्यूनिटी पावर को अगर हम देखें, इम्यूनिटी अगर आपकी कमजोर हो जाती है तो सबसे पहला हमारा संकेत या सबसे पहला जो शक जाता है कि कहीं खून तो कम नहीं बन रहा है शरीर में। खून एक बहुत बड़ा हमारे शरीर में एक अहम हिस्सा है जो हमारी शक्ति को बनाने में उसका एक बहुत बड़ा रोल है। तो ये एक लक्षण आपको दिखेगा। त्वचा पर पीलापन, जैसा मैंने बताया कि अगर चेहरा पीला पड़ रहा है या थोड़ा सा स्किन पीली दिख रही है तो वो खून की कमी है। चलने फिरने में संजीवनी टिप्स में जान लेते हैं डॉक्टर साहब से कि कोलेस्ट्रॉल घटाने के तरीके क्या हैं। तो डॉक्टर साहब, कोलेस्ट्रॉल को कैसे घटाया जा सकता है? कोलेस्ट्रॉल कम करने की बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहली तो चीज ये है कि आपको अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तली चीजें, चिकनाई वाली चीजें, फैट वाली चीजें, नॉन वेज, इस चीज का सेवन आपको अधिक नहीं करना है। दूसरा जो है, रेगुलर एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। जो लोग सेडेंटरी रहते हैं, बैठे रहते हैं, चलते फिरते नहीं है, खाना ठीक से नहीं पचता है, आम बनने लगता है, तो वो फिर कोलेस्ट्रॉल का रूप कहीं ना कहीं जाकर के ले लेता है हमारे शरीर में। और हमारे रसोई में बहुत सारी चीजें हैं। लहसुन आपके घर में होता है, लहसुन की 1 कली सुबह खाली पेट खाएं। 3-4 अखरोट आप सेवन कर सकते हैं, उससे भी आपको फर्क पड़ता है। या धनिए का पानी आप बना करके पिए। 1 चम्मच धनिया 1 गिलास पानी में डाल करके उबाल लें अच्छी तरह से, उसको ठंडा होने पर छान करके आप पिए तो उससे आपको रिलीफ मिलता है। अर्जुन की चाय भी बना करके पी सकते हैं। अर्जुन की जो छाल होती है उसको कूट करके रख लें, 1 चम्मच 1 कप पानी में डाल करके उबाल करके उसको और छान के फिर पिए। चाहे तो थोड़ा सा शहद मिला करके उसमें आप पी सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि अगर कोलेस्ट्रॉल को आपको कम करना है तो हल्दी आपके घर में होती है, हल्दी का सेवन भी आप पानी के साथ कर सकते हैं। 1/4 चम्मच सुबह, 1/4 चम्मच शाम को पानी के साथ उसका सेवन कर सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उपलब्ध हैं हमारी रसोई के अंदर, लेकिन कम से कम कुछ थोड़ा शुरू करिए, आपको फर्क पड़ेगा। आयुर्वेद में बहुत अच्छी औषधियां भी हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोलेस्ट्रॉल है तो आपको केवल एलोपैथिक दवाइयां ही लेनी है। आयुर्वेद में बहुत अच्छी दवाइयां हैं, वो आप आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श करके अवश्य लीजिए।